दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी लोगों के मन में और बहुत सारे छात्र छात्राओं के दिमाग में एक प्रश्न लगातार घूम रहा है और लगातार उनके जो है माइंड पर अटैक कर रहा है। वो कौन सा प्रश्न है? वो ये प्रश्न है कि आखिरकार हमारी यूनिवर्सिटी में सर जी पेपर पैटर्न कैसा होगा, अर्थात पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे, उनमें से कितने करने होंगे, कितने नहीं करने हैं, और आखिरकार उनको कितने शब्दों में लिखना होगा, कितने नंबर मिलेंगे उसके। ये तमाम सारे प्रश्न आपके मन में जो है भटक रहे हैं और एक प्रकार से नटसाल की भांति आपको दुखित कर रहे हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर आज एक ही वीडियो के अंतर देने का प्रयास रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आखिरकार कैसे पता करें कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आएगा, लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको मार्केट में जाना होगा। मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कुछ सीरीज वगैरह आती है उसको आप लोग खरीदेंगे। सीरीज लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि एग्जाम्स के टाइम पे आती है। तो सीरीज में आप देखेंगे कि वहां पर जो है मॉडल पेपर जो होगा वो आपको बताया रहेगा। पहले पन्ने में सिलेबस के साथ या सिलेबस के पहले ही आपको लिखा हुआ मिलता है कि आपका पेपर जो होगा कैसा होगा। नई शिक्षा नीति 2020 लिखा होगा ऊपर, उसके अनुसार उभयनिष्ठ पाठ्यक्रम जो है आपके साथ बाद में दिया होगा, और उससे पहले आपको लिखा होगा कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा, लिखित होगा तो लिखित लिखा रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कितने प्रश्न आएंगे, लिखित होगा तो कितने प्रश्न आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव होता है मेरे भाई तो आपके पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव का यही रूल है कि 100 प्रश्न आएंगे। अब हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि 75 क्वेश्चन ही करने हैं, या हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी कहे कि 100 के 100 करने हैं। अब यह आप डिपेंड करेगा, आप जब पेपर में जाओगे तो बस आपको करना क्या, जब वहां पर पेपर में जाइएगा तो वहां पर ऊपर लिखा रहता है दिशा निर्देश, तो उसी निर्देश या फिर नोट में देखेंगे लिखा रहेगा कि निम्न में से मतलब किस लिखा रहेगा वहीं पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब कि आपके 100 के 100 प्रश्न के करने हैं। अगर वहां पर लिखा रहेगा मेरे भाई कि जो है 75 क्वेश्चन के किन्हीं 75 प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए, तो आप कोई भी 75 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं उनमें से, ठीक है, या शुरुआत के 75 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग नोट जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, नोट जरूर। अगर मान लेते हैं आपके प्रश्नों की संख्या कम करी जाती है तो आपके जो है समय की संख्या भी कम कर दी जाएगी। अर्थात जैसे कोरोना वगैरह में हुआ नहीं था अगली बार की 3 घंटे की परीक्षा होती थी लिखित वाली, तो 1.5 घंटे की कर दी गई थी, ठीक। तो उसके लिए जब पेपर अगर में टाइम कम मिलेगा तो उसके लिए समय मतलब कि एक प्रकार से प्रश्न की संख्या भी कम होगी। और लिखित वालों का पेपर कैसा होता है? लिखित वालों में किसी किसी विश्वविद्यालय में यह नियम है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 प्रश्न ही करने होते हैं, और वो 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के ही होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होते हैं उनको कैसे लिखना होता है, इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो आपके सामने जल्द ही बना दूंगा, तो आप लोग जो है उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर होता क्या है कि जो है 10 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से 10 के 10 को करना होता है, और 10 अतिलघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनको एक प्रकार से बात की जाए तो उनके जो अंक होते 2-2 नंबर के जो है वो अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और 5 जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न करने होते हैं जो 8 की संख्या में लगभग दिए होते हैं नई शिक्षा नीति में। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में लिखित वाला पेपर जो है बताया गया इसी प्रकार से बताया गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो लिखित वाला पेपर होता है उनमें लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको करने होते हैं, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं 2 करने होते हैं। तो इसका रणनीति हमने बता दिया कैसे कैसे कितने समय में कितने प्रश्नों कैसे प्रश्न को करना है, और उन प्रश्नों को कितने शब्दों में कितने पेज में लिखना है, इसको हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा दिया। उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वो सेमेस्टर परीक्षा कम समय में परीक्षाओं में जो है कम समय में अपना उत्तर कैसे लिखे, इसकी वीडियो आपके सामने हो चुकी होगी। अतिलघु उत्तरीय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय इनके प्रश्नों को कैसे उत्तर इसका लिखना है इसको भी हमने बता दिया है, ठीक। तो इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी संबंधित सीरीज लेंगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि जो है आपके पेपर कैसे होने। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी संबंधित सीरीज ले लीजिएगा। अगर वहां पर भी सीरीज में आपको नहीं पता चलता है तो आप अपने कॉलेज के जो टीचर हैं उनसे आप जो है पूछ सकते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। हालांकि बता दूं कि अगर ये भी तब भी नहीं पता चलता कि कैसे पेपर होगा तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग निश्चिंत होकर के आप जो भी सीरीज वगैरह आती है उसको ले लीजिए। अगर उसमें पेपर पैटर्न भी नहीं छपा है तो आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मेरे जो है